भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a social, sovereign, secular, republic and democratic, to ensure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thinking, expressions, faith and worship, equality of opportunity of status and promoting them among all. Fraternity is to ensuring the dignity among the all and the unity and the integrity of the nation. On our Constitution Assembly on this 26th of November 1949, do hereby enact, adopt and give us this Constitution to ourselves. यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का है, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रह जाती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माण की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्भुत संविधान लागू किया गया। राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शताब्दियों की स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने नवीन संविधान को लागू किया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया। गणतंत्र का अर्थ है अपने देश में रहने वाले लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों, नियमों और कानूनों का उल्लेख है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना भूलते जा रहे हैं। अनेकता में एकता, इस महान सूत्र का अनुसरण करते हुए भारत में विविध जातियां और संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी वे सब एक है। इसी एकता का संदेश भारत पूरे विश्व को दे रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत में दूसरे देशों से ज्यादा युवा बसता है। भारत एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभ्यक्त करना ही शिक्षा है और इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक शिक्षित हो। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और देश के रोजगार को अधिक बल देने के लिए भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह अपील की कि वे लोकल के लिए वोकल बने, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें बल्कि उनका गर्व से प्रचार करें। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही। पश्चिमी तट समुद्र मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धुरी बन गई। वही भारत आज फिर जाग उठा है। सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य की बुद्धि विवेक के साथ, विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ भारत जाग उठा है। मेरे, आपके और हम सभी के भीतर ऐसे श्रेष्ठ भारत को हम सब नमन करते हैं। भारत खेल के क्षेत्र में एक बहुप्रतिभाशाली देश है, इसलिए खिलाड़ियों की
परचम देश में नहीं अभी तो विदेशों में भी फैला रहे हैं। सरकार के नीतिगत आर्थिकों के सुधारों के प्रभाव अब दिखने लगे हैं। भारत आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो रहा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आओ हम सब प्रतिज्ञा करें, हम बापू के आदेशों को अपनाएंगे, भारत को नया स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, एक नई समाज बनाएंगे, भारत माँ के बलिदानों को व्यर्थ न जाने देंगे। अमर शहीदों को नमन, श्रद्धामयी प्रणाम, इनके तक संघर्ष से भारत बना महान। जय हिंद, जय भारत। बेटा, आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओह, ये तो चाय फ्लैग पर गिर गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरा फ्लैग ले लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। यह हमारे देश का तिरंगा है। न जाने कितने अमर शहीदों के बलिदान के बाद इस खुली हवा में हम सब सांस ले पा रहे हैं। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इन अमर जवान शहीदों के बलिदान के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ। यदि इन वीर वीरांगनाओं ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आज हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र नहीं बन पाता। दादाजी, ये रानी लक्ष्मीबाई तो किसी महिला का नाम लगता है। हाँ बेटा, इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के समान कई महिलाओं की भी अग्रणी भूमिका रही है। चलो, आज मैं तुम्हें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनाता हूँ। ओके दादाजी। मनु के परिवार के आश्रयदाता चिमाजी अप्पा के निधन के कारण मोरोपंत तांबे को सपरिवार बिठूर की ओर प्रस्थान करना पड़ा। बिठूर में पेशवा बाजी राव ने मनु के तेजस्वी रूप और शौर्य को एक नया नाम दिया, छबीली। छबीली के बालपन के साथी बने पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब और राव साहब। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धीरे धीरे बड़ी हो चली थी मनु। अब उसके पिता मोरोपंत मनु के योग्य विवाह संबंध को लेकर प्रयत्नशील थे। झांसी राज्य के राज पुरोहित तात्या दीक्षित ने मनु की तेजस्विता से प्रभावित होकर उसके योग्य अनुकूल संबंध के लिए राजा गंगाधर राव से उसका विवाह निश्चित कर दिया। आओ जी पधारो हमारे देश जी,
आओ जी पधारो मारे देश जी। मारो मारे देश रो मैं काई करो बखान। मारो मारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी। विवाह के कुछ दिनों के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु यह सुख स्थायी नहीं रहा। 3 महीने का होकर उनका पुत्र चल बसा। पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव अस्वस्थ हो गए। अपनी बीमारी को असाध्य समझकर उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। विधि को भी दया नहीं आई। विधि को भी दया नहीं आई। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी हर रात हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। परिषद के आग्रह पर महारानी ने राज्य की बागडोर संभाल ली और प्रजाजन जय जयकार कर उठे। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के विस्तार की प्रक्रिया में लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों को हड़पने की कार्यवाही शुरू कर दी। स्वर्गीय महाराजा गंगाधर राव ने अपने वारिस के रूप में दामोदर राव को गोद लिया था। इसकी स्वीकृति के सिलसिले में कंपनी के गवर्नर जनरल का फरमान लेकर पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस झांसी के दरबार में उपस्थित हुआ। महारानी झांसी खाब अभिनंदन करते हुए मैं झांसी राज्य के बारे में
गवर्नर जनरल का फरमान पेश करने की इजाजत चाहते हैं। मरहूम राजा गंगाधर राव और उनके वालिद के वक्त कंपनी सरकार और जासी राज्य का बीच जो समझौता हुए है, उसी के तहत कंपनी सरकार उनके गोद लिए बैठे दामोदर राव को राज्य का वारिस नहीं मानती। इसलिए झांसी को कंपनी का हुकूमत में शामिल किए जाता है। आज के तारीख से झांसी कंपनी सरकार के मतहत हो गए है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। हम अपनी झांसी नहीं देंगे। गवर्नर जनरल के फरमान के बाद झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अधिकार वंचित होकर महारानी लक्ष्मीबाई को दामोदर राव के साथ किला छोड़कर महल में निवास करना पड़ा। क्रोध और अपमान से जलती हुई महारानी के हृदय में धड़क उठी प्रतिशोध की ज्वाला। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। प्रतिशोध की इसी आग में जल रहे थे बिठूर के पेशवा नाना साहब। दूसरे राज्यों के राजे महाराजे, किसान, साधारण प्रजा और सिपाही सभी फिरंगियों से मुक्ति चाहते थे। मुक्ति के इस संग्राम में पेशवा नाना साहब और उनके दीवान दोस्त अजी मुल्ला खान ने मिलकर महासमर की रूपरेखा तैयार की। क्रांति की निश्चित तारीख 31 मई 1857 से पहले ही विस्फोट हो चुका था।
रानी भी उनके सुख दुख में शामिल होती, उत्सवों त्योहारों पर रस्में निभाती, मिठाइयां सबको बांटती। इसी क्रम में नवरात्र में दशहरे के दिन महारानी ने हल्दी कुमकुम का आयोजन भी किया। दूसरी ओर जनरल यूरोज ने एक बड़ी फौज के साथ झांसी को घेर लिया। 23 मार्च 1858 की सुबह शुरू हो गया मुक्ति संग्राम। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। रानी बढ़ी काल पी आई, कर सो मेल निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और वहां ग्वालियर में विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। सामने था जनरल स्मिथ, पीछे से यूरोज आ गया और असमान शत्रुओं के बीच घिर गई वह वीरांगना।
तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार परिवार। घायल होकर गिरी सिंघनी, घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। When our nation celebrates 72nd Republic Day today, let us pledge to take part in nation building in our own unique ways. It is highly inevitable for all of us to uphold our rich traditions and cherish our culture. Children, you are our nation's ambassadors who can spread the richness of our values. To make this possible, you need to take extra efforts to understand our values and culture well. I am sure that your parents and teachers give you ample opportunities in this regard. Our dream is that each one of you growing up and developing as integrated personalities and becoming true global citizens and contribute immensely towards its further development and also for the world's peace at large. Freedom in mind, strength in the words, pureness in our blood, pride in our soul, zeal in our hearts. Let's salute our India on Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.